वेलकम बैक। ऑटोकैड 2021 डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर लेक्चर सीरीज में। तो इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर कवर कर रखे हैं। तो ये जो लेक्चर नंबर है 17, इसके अंदर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू, इसके अंदर हम पैरामेट्रिक ड्राइंग देखेंगे। पैरामेट्रिक के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, उसका पैरामीटर्स मैनेजर क्या है, पैरामीटर्स मैनेजर क्या है। तो ये सारी चीजें हम क्या देखेंगे, लेक्चर 17 के अंदर देखेंगे। तो हम चलते हैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की और इनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अब स्क्रीन में क्या है कि सबसे पहले पैरामेट्रिक ड्राइंग को हमें पैरामेट्रिक करने के लिए आपको पैरामेट्रिक विंडो पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ से टैब पे हमने चेंज कर लिया, पैरामेट्रिक मैनेजर का टैब चेंज कर लिया। अब क्या है कि यहाँ पर चेंज करने के बाद आपके पास में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नीचे नीचे ज्योमेट्रिकल मिलेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है। अब इसमें देखो क्या है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल, उसके बाद क्या है कि इसे इक्वल, ये सारी चीजें हैं। जस्ट सपोज हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना है यहाँ पर, तो ये सबसे पहला आपको यहाँ से मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हमने इसको करा सेलेक्ट, और जैसे सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक करोगे तो आप क्लिक करते ही क्या है, ये आपका सेलेक्ट होके और ये वर्टिकल हो जाएगा। इसी तरह आपको अगर क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल करना है किसी लाइन को, तो आपको सेलेक्ट करना है, वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। देन किसी को परपेंडिकुलर करना है, जस्ट सपोज इस लाइन को इस पर परपेंडिकुलर करना है, तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, देन इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्या है कि जिसको परपेंडिकुलर करना है उसको सेकंड टाइम सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको क्या कहते हैं हमें ओरिएंटल करना है तो ओरिएंटल कर सकते हैं। जस्ट सपोज मुझे इक्वल करना है, इक्वल किसको करना है, इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल करना है, तो हम इक्वल भी कर सकते हैं, इसको पैरेलल कर सकते हैं, सॉरी पैरेलल का है तो हम पैरेलल कर सकते हैं। इक्वल का सिंबल है, आपको इक्वल लेना है। जस्ट सपोज मुझे इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल करना है, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, तो ये इक्वल का सिंबल आ जाएगा। तो ये चीजें हैं आपके ऊपर। अब देखो कोई है टेंजेंट लाइन, जस्ट सपोज मुझे टेंजेंट करना है, इस लाइन को इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट करना है, तो ये सर्कल क्या होगा, इसका टेंजेंशियल चला जाएगा। ठीक है। अगर कंट्रोल जेड कर रहे हैं, अगर सर्कल पे इस लाइन को लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एट फर्स्ट पहले सर्कल सेलेक्ट करना है, देन लाइन सेलेक्ट करना है। तो क्या है कि लाइन आपका इस सर्कल पे टेंजेंशियल आ जाएगा। जस्ट सपोज हमने एक लाइन और ड्रॉ कर ली यहाँ से, और क्लियर। अब इसको मैं यहाँ से टेंजेंशियल करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, टेंजेंशियल। तो पहले सर्कल सेलेक्ट करेंगे, देन लाइन सेलेक्ट करेंगे, तो ये लाइन क्या होगा, इसका टेंजेंशियल आ जाएगा। या फिर कोसेंट्रिक करना है, जस्ट सपोज कोसेंट्रिक करना है, तो सर्कल, इस सर्कल में आपको छोटे वाले सर्कल को लाना है, तो आपने बड़े वाले सर्कल पे पहले क्लिक करा, देन छोटे वाले सर्कल पे क्लिक करते ही ये क्या होगा, कोसेंट्रिक हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। उसके बाद लॉक करना है तो आप लॉक कर सकते हो इसको। उसके बाद इसको आपको शो हाइड करना है तो शो हाइड कर सकते हो यहाँ से, कि जिसको भी आपको शो या हाइड करना है, शो ऑल करना है या फिर हाइड ऑल करना है, तो हाइड ऑल करते ही सबके सब हाइड हो जाएंगे, और शो ऑल करते ही सबके सब शो हो जाएंगे। अब इसको क्या है कि आप यहाँ पर, ये था आपका ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट जो हम ड्राइंग को डिफाइन करने में, फुल्ली डिफाइन करने में यूज करते हैं। अब ये सारे कांस्टेंट थे। अब कांस्टेंट के बाद हम बात करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट को। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है कि आपके पास में जस्ट लीनियर, अब मैंने यहाँ से लीनियर डायमेंशन ली, और लीनियर में हमने सेलेक्ट करा इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायमेंशन। तो देखो इस पॉइंट से कितनी डायमेंशन है, 20 है, तो ये 20 आ गई, D1 इजकल टू 20। अब मान लो जस्ट सपोज इसको मुझे 20 से 25 करनी है इस लाइन को, तो हमने जैसे ही टाइप करा इसके डायमेंशन 25, तो ये लाइन कितनी 25 की इंक्रीज हो जाएगी, ये लाइन आपका 25 का हो जाएगा। जस्ट सपोज उसके बाद हमने सेलेक्ट करा और लाइन सेकेंड, ये कितने की 20 की है। और उसके बाद हमने यहाँ से लिया वापस से लीनियर, और लीनियर लेने के बाद हमने सेलेक्ट करा यहाँ से। देखो लीनियर लेने पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको डिसाइड नहीं करना है, आपको हॉरिजॉन्टल में जाना है या वर्टिकल में जाना है, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी में भी जा सकते हो। बट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लेने पर आपको केवल और केवल हॉरिजॉन्टल ही काम करेगा या फिर वर्टिकल ही वर्क करेगा, तो इसका ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही वर्क करेगा। उसको अलाइन डायमेंशन लेना है, तो अलाइन डायमेंशन हमने यहाँ से यहाँ की डायमेंशन कर दी 11.10। तो ये हो गई अलाइन डायमेंशन। अब क्या है कि इसके बाद आपके पास में यहाँ पर बहुत सारे हैं, एंगुलर है। अगर एंगल मेजर करना है कहीं पर तो आप एंगुलर भी ले सकते हो, कहीं से आपको एंगल मेजर करना है तो एंगल भी ले सकते हो। देन क्या कहते हैं आपके पास में यहाँ पर रेडियस की भी है और डायमीटर की भी है, तो रेडियस चाह आपको लेना है तो रेडियस भी ले सकते हो, और डायमीटर लेना है तो डायमीटर भी ले सकते हो। अब इसी में भी क्या है कि सर आपको ये एंगुलर शो और हाइड कर सकते हो,
जितनी भी आपके पास में डायमेंशन है उन सबको क्या कर सकते हो, शो और हाइड करा सकते हो। हाइड करना है तो हाइड कर लो, और शो करना है तो शो कर लो। और शो हाइड क्या कहते हैं, आपको पार्टिकुलर किसी को करना है तो शो और हाइड आप एक एक करके पार्टिकुलर भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको डायमेंशनल कॉन्स्टेंट के लिए। अब देखो डायमेंशनल कॉन्स्टेंट का यूज कहाँ है। तो अब हमारे पास में एक फंक्शनल जो लास्ट था टॉपिक अपने पास, पैरामीटर मैनेजर। पैरामीटर मैनेजर को हम ओपन करेंगे। जस्ट मैं यहाँ पर सर्कुलर को डायमेंशन कर दे रहा हूँ, सर्कुलर डायमेंशन भी कर दे रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि हमने एक रेडियस ले ली, सॉरी, हमने यहाँ से सर्कुलर कर दिया, सर्कुलर कर दिया, और इसके एक रेडियस भी हमने इसको रेडियस कर दी बाहर की साइड। क्लियर। अब ये सारी चीज़ें कर दी। अब पैरामीटर मैनेजर में हम चलते हैं। अब देखो जैसे ही हम पैरामीटर मैनेजर में जाएंगे तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ से जैसे ये सर्कुलर है, जस्ट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इस जो डाया है इसका, डाया ये है, ये डाया क्या हो जाए अपने को यहाँ पर, जो डाया 1 है, रेडियस 1 है, मैं इसके इक्वल में लिख दे रहा हूँ डाया रेडियस 1, RAD 1, ठीक है, RAD 1, और इंटू में हम कर दे रहे हैं, इसको कर दे रहा हूँ इंटू। अब देखो 1 है तो इसको इसको 5 टाइम्स कर दे रहा हूँ या 7 टाइम्स कर दे रहा हूँ, तो हमने 7 टाइम्स कर दिया, ठीक है। और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये क्या है, उस इस रेडियस के 7 टाइम्स आपका इसका रेडियस हो जाएगा। मीन्स कितना आपका, ये 7 हो जाएगा। ये 1 है तो ये 7 का रेडियस हो जाएगा। आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो कि इसका रेडियस कितना है, ठीक है। तो देखो आपको ये 3.5 रेडियस है, मतलब पूरा डाया कितना हो गया इसका, रेडियस इंटू 7, इसका क्या कहते हैं पूरा डाया आपका 7 का हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद क्या है कि ये चीज़ें फंक्शनल हो गई। अब फंक्शनल में क्या है कि आपके पास में जस्ट सपोज मैंने यहाँ पर जो ये डी था इसका, ये D3 को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, D2, D2 प्लस का D1। क्लियर। तो अब D1 कर दिया। तो अब देखो क्या है कि D1 D2 कितना है, 20 है, और D2 कितना है यहाँ पर अपने पास में, D2 कितना है अपने पास में, 25 है, तो ये 45 का अपने आप यहाँ से बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर पैरामीटर मैनेजर में चलते हैं। तो अब जो चीज़ें मैं यहाँ से कर रहा था, अब इस मैनेजर के अंदर हम पूरी चीज़ें, यहाँ पर नेम है, एक्सप्रेशन है और वैल्यू है। अब देखो D1 D2 D3 D4 डाया 1 रेडियस 1, ये पूरी वैल्यू है, इसके आगे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पर एडिट कर दिया, किसके अंदर, डाया 1 के अंदर, प्लस का कर दिया इसमें हमने, और प्लस का कर दिया 5। तो अब जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी डाया अपने आप D1 प्लस D2, D1 देखो कितना है 25, 20, 45 प्लस 5 50। तो ये एक एक्सप्रेशन में अपने आप ऐड करता चला जाएगा। तो इससे क्या है कि हम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे D4 को मैंने एडिट कर दिया यहाँ से, और D4 की डायमेंशन जो थी उसको मैंने कर दी 10। तो ये देखो यहाँ से एडिट करते ही एडिट हो गया। या फिर आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिखना है तो हमने लिख दिया यहाँ पर D4 जो है D1 डिवाइड बाय हमने कर दिया 2। तो अब देखो ये एक्सप्रेशन लिखते ही क्या कहते हैं, आपका इसका 12.50 अपने आप ये डिस्टेंस ले लेगा। तो कोई भी एक्सप्रेशन आप यहाँ से डाल सकते हो फंक्शन में, जो पैरामीटर मैनेजर है इसके अंदर। अब ये करने के बाद आपको कोई भी डिलीट करना है कांस्टेंट, तो डिलीट पे आप क्लिक करोगे। जस्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी फंक्शन सेलेक्ट करना है उसको डिलीट करना है, सेलेक्ट और एंटर, तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगा, चाहे वो कांस्टेंट हो या फिर क्या कहते हैं आपका पैरामीटर्स हो। तो ये था आपके पास में पैरामेट्रिक ड्राइंग, जिसमें हम किसी भी 2D ड्राइंग को एट टाइम, किसी भी टाइम पे हम एक फंक्शन, एक रिलेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसको डिफाइंड कर सकते हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं कि हम पूरा पूरा पैरामेट्रिक ड्राइंग के थ्रू हम पूरा फंक्शनल अरेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें एक दूसरे से रिलेशन में, अगर कोई भी ड्राइंग है और कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हम इस तरह से पैरामेट्रिक ड्राइंग यूज करके यूज में ला सकते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, पैरामेट्रिक ड्राइंग के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट देखा, डायमेंशनल कांस्टेंट देखा, और पैरामीटर मैनेजर देखा। तो इन तीनों चीज को आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने पैरामीटर ड्राइंग कंप्लीट कर ली, ज्योमेट्रिकल देख ली, और उसके बाद डायमेंशनल देखा और पैरामीटर मैनेजर देखा। तो ये तीनों चीजें हमने क्लियर कर ली है। ये आपका ऑटो कैड का 2021 लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर 21 लेक्चर सीरीज है। अगर इनमें कोई डाउट आता है तो आप
कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारे वेबसाइट, ईमेल या फेसबुक या इंस्टा या फिर ट्विटर या फिर टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ से अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग और हैव अ नाइस डे। अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और हैव अ नाइस डे।